हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हमारा एक बच्चा स्कूल गया तो उसे दीन का कोई पता नहीं, अगर हमारा दूसरा बच्चा मदरसा गया तो उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। जबकि साउथ का सिस्टम ये नहीं, साउथ का सिस्टम ये है कि अगर एक बच्चा हाफिज मुकम्मल बना है तो दूसरी तरफ उसने मैट्रिक भी कंप्लीट कर लिया है, अगर एक बच्चा उधर आलिम बना है तो दूसरी तरफ उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है। अगर साउथ में एक बच्चा केरल में खास तौर से अगर उसने इधर इफ्ता कर लिया, मुफ्ती बन गया है, तो दूसरी तरफ उसने एमए, एमफिल, बीएड या फिर वकालत का कोर्स कर लिया है। और हमारी तरफ सिस्टम यह है कि अगर एक बच्चा स्कूल गया तो वो सिर्फ स्कूल ही में रह गया, अगर पढ़ा भी तो सिर्फ वो यूं ही पढ़ लिया, छोटी छोटी किताब पढ़ लिया, कुरान देखकर पढ़ लिया, दीन का मतलब नहीं है, दीन है क्या वो पता नहीं होता। जबकि साउथ का सिस्टम ये नहीं, साउथ के लोग जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन में भी आगे, इसी वजह से आज वहां पे मुसलमान बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत कामयाब है। इसलिए हमें भी चाहिए, हमें भी वो रूल, वो तरीका अपने नॉर्थ के मदरसों में लाने की जरूरत है, अपने नॉर्थ के स्कूल में लाने की जरूरत है कि जिस स्कूल में दुनिया की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, साथ साथ में दीन की भी पढ़ाई पढ़ाई जाए। उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने स्कूल खोलने पड़ेंगे, अपने कॉलेज खोलने पड़ेंगे, आपको अपनी यूनिवर्सिटियां बनानी पड़ेंगी। दूसरों को कैसे आप फोर्स कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को कुरान सही से सिखाओ, हमारे बच्चों को हदीस सिखाओ, हमारे बच्चे को आम मसाइल सिखाओ, रोजमर्रा की जिंदगी को सिखाओ। फिर दूसरी तरफ आपको अपने बेहतरीन मदरसे बनाने पड़ेंगे, ऐसे मदरसे जहां पे दीन की तालीम के साथ साथ, जहां पे कुरान की तालीम के साथ साथ साइंस की भी तालीम दी जाए, जहां पे कुरान की तालीम के साथ साथ आज की जरूरियात में से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता हो, कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता हो, हर वो तालीम दी जाती हो जिसकी बुनियाद पर वो एक बच्चा कहीं से भी कमजोर ना रहे, बल्कि दुनिया के सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात करने की उसके अंदर सलाहियत हो। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आज के मदरसों में कम से कम 10th तक यानी मैट्रिक तक पढ़ाई का इंतजाम किया जाए या इंटर तक पढ़ाई का इंतजाम किया जाए, और उसके बाद उस बच्चे को गाइड किया जाए कि आगे आपको क्या करना है, उसे सिखाया जाए कि आगे कौन सा कोर्स करना है, उसे बताया जाए कि आगे कौन सा कोर्स करना है, आगे कौन सी डिग्री हासिल करनी है, ताकि वो दोनों तरफ से कामयाब हो सके। उसे हुनर भी सिखाया जाए, और हर मदरसों में यह भी होना चाहिए कि कोई काम सिखाया जाए। साउथ का सिस्टम क्या है, अगर उसको हम समझ ले तो उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो सिस्टम ये है, साउथ का सिस्टम ये है कि वहां सबसे पहले सुबह एक बच्चा उठता है मदरसे में, खास तौर से सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले वो अपनी सबक सुनाता है कुरान की हिफ्ज की, दूसरे नंबर पे वो पारा सुनाता है, जिस सबक को सुनाया उस पारे पे जितना बचा हुआ पहले का उसको सुनाता है। फिर उसके बाद वो जो है नाश्ता करने के बाद 10 बजे से पहले पहले तक पिछला सबक जो होता है उसको सुना लेता है, और 10 बजे के बाद फिर वो स्कूल चला जाता है। यानी सुबह उठा, अपनी सबक की तैयारी की और क्लास लग गया उसका, मान के चलिए 7 बजे से, तो 7 से 10 बजे तक उसने अपने कुरान पाक की सारी चीज, हिफ्ज की सारी चीज को सुना लिया उसने। अब 10 बजे स्कूल चला गया और स्कूल से वो जोहर की नमाज तक वहां पे पढ़ा और उसके बाद वापस आ गया। जोहर के बाद उसने स्कूल के जितने भी होमवर्क है उसको रेडी कर लिया, तैयार कर लिया। अब असर के बाद उसने सैर तफरीह की, कुछ खेल कूद लिया ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। मगरिब के बाद वो बैठा तो अपनी हिफ्ज की तैयारी कर ली, कुरान पाक को याद कर लिया। इशा के बाद वो बैठा तो पिछला जो कुरान पाक का सबक है ताकि पूरा कुरान याद रहे उसको याद कर लिया। अब सोने से पहले अपना एक मर्तबा स्कूल का होमवर्क चेक कर लिया कि कुछ बचा तो नहीं है, कुछ रहा तो नहीं है, उसको बना लिया। इस तरीके से उसका सब कुछ तैयार हो गया। अब वो सो गया, सुबह उठा फिर उसी तरह से। इस तरीके से एक बच्चा कामयाब हो सकता है। इसलिए जरूरत है कि अपने इधर के मदरसों में भी उस तरीके का इंतजाम किया जाए। अगर फौरी तौर पे उस तरीके का इंतजाम नहीं किया जा सकता है तो कम से कम अपने बच्चों का, मदरसे के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नाम लिखाए और साइड से उन्हें मदरसे में कोचिंग दिलवाए, 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकलवाए। 300-400 कौन माँ बाप नहीं देगा, सब दे देंगे। तो उसके लिए कम से कम अलग से ही कोर्स करवाकर उन्हें मैट्रिक और इंटर तक का एग्जाम दिलवाए और उसके बाद उन्हें गाइड करे कि आपको बीए करना है या फिर कुछ और करना है जो अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। आज हमारी आबादी 14-15% है, लेकिन हमारे हर साल कितने आईएएस निकलते हैं? 20-25, जबकि निकलना चाहिए कम से कम 100 निकलना चाहिए। इसी तरह से आज किसी भी थाने में चले जाइए, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, बहुत कम ऐसे थाने होंगे जहां पे इक्का दुक्का आपको मुस्लिम मिल जाए। नहीं मिलते हैं। वजह क्या है? आप पढ़ते नहीं हो, आप इसको हासिल नहीं करते हो। आप आर्मी में जाओ, वहां हजारों में 2-3 मिलोगे। आप जो है बड़े बड़े पोस्ट पे जाओ, कहीं डीएम और एसपी, बहुत कम ऐसा होगा कि वो मुसलमान हो। हम शिकायत ये करते हैं, हमें पीछे किया जाता है। हो सकता है उसमें भी सच्चाई हो, लेकिन मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। थोड़ा आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करो। आप देखो ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग को देखो, वो बड़ी कम आबादी के लोग हैं, लेकिन हर ऊंची पोस्ट पे वही मिलेंगे, हर जगह थाने में वही मिलेंगे।
आपको सिंह मिलेंगे, पंडित मिलेंगे, बड़े बड़े पोस्ट पे मिलेंगे। वजह क्या है कि वो लोग ये छोटी छोटी चीजों में नहीं रहते, दंगो फसाद में नहीं रहते, हालांकि दूसरों को यूज कर लेते हैं लेकिन खुद नहीं रहते, खुद पढ़ने में रहते, बड़ी बड़ी सीट को हासिल करने में रहते, बड़े बड़े पोस्ट को हासिल करने में रहते। इसलिए मुसलमानों, अगर आपको भी कामयाब होना है तो अपने बच्चों की तालीम को सही तरीके से गाइड करना होगा। ये नहीं कि बस पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है उस पर ध्यान देना होगा, उसको दोनों तरफ की तालीम देनी होगी, उसे दीन और दुनिया दोनों का सिपाही बनाना होगा। हमारी तरफ होता क्या है, अगर बच्चा मदरसे में पढ़ने भी गया, मकतब में पढ़ने भी गया, तो वो ये सन्नल कुरान पढ़ लिया, अलिफ बा पढ़ लिया, कुरान शरीफ को वैसे ही पढ़ लिया, उसे पता ही नहीं कुरान कह क्या रहा है, हदीस कह क्या रहा है। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है, कम से कम वो उसे पता नहीं है। सारी जरूरियात को सीखना, नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है, कोई अगर आपके मजहब पे उंगली उठाए तो उसको जवाब कैसे देना है, अपने मजहब को डिफेंड कैसे करना है, ये हमें मालूम नहीं होता। बस रिवायती तौर पर, फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन दीन क्या है ये पता नहीं होता। जबकि साउथ का आलम यह है कि वहां के बच्चे दीन को समझ कर पढ़ते, दीन को सीख कर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूं ही पढ़ लिया और ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे, बल्कि वहां की हालत तो यह है कि एक ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है, वक्त हुआ अजान का, तो वही ड्राइवर गाड़ी को खड़ा करके मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है और इस तरीके की किरत करता है कि लोगों को लगता है कि कोई बेहतरीन कारी नमाज पढ़ा रहा है, कोई बेहतरीन कारी नमाज पढ़ा रहा है। इसलिए अपने बच्चों की ऐसी तरबियत, ऐसी गाइड और ऐसी तालीम देने की जरूरत है कि वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाए, तभी हमारी कौम की तरक्की है। इसी में हमारी कौम की तरक्की है और कामयाबी है। इसे सोचना पड़ेगा, हर मदरसे के मुहतमिन को सोचना पड़ेगा, पूरी समाज को एक साथ बैठने की जरूरत है कि मदरसे में दुनिया की भी तालीम दी जाए और स्कूलों में हमारे दीन की भी तालीम दी जाए, ताकि